अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उम्र के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें रखना ज़रूरी है, सफ़र लंबा है। ज़ाहिर है बाय रोड जो है वो सफ़र है, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से सारी चीज़ें हमें क्या-क्या रखनी ज़रूरी है, तो वो मैंने इंशाल्लाह आपको गाइड कर दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमारा सफ़र किस तरह रहा। असल में पिछली वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं अप टू डेट आप लोगों को हर चीज़ बताती रहती। इसीलिए मैं उम्र करके आ भी चुकी हूँ और मैं अब इंशाल्लाह आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो सबसे पहला सवाल आपके ज़हन में यही आता होगा कि बाय बस सफ़र करना क्या आसान है? तो बाय बस सफ़र करना आसान बिल्कुल भी नहीं है और जो है क्योंकि वो एक हदीस में भी आती है कि जिसका मफ़हूम है अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनल अज़ाब, कि सफ़र जो है वो अज़ाब का एक टुकड़ा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती है, खाने-पीने की, सोने की, हर तरह की मशक्क़त होती है। लेकिन चूँकि ये सफ़र जो है वो अल्लाह की राह में हम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि इसमें हर उठाई हुई मशक्क़त पर हज़ारों लाखों नेकियाँ मिलेंगी। तो इस चीज़ को तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि इस सफ़र में कितनी मशक्क़त है और कितनी मशक्क़त नहीं है। दूसरा सवाल आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि क्या बाय प्लेन उम्रा करना ज़्यादा सही है या बाय बस उम्रा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो चीज़ आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं आप करें। बाय प्लेन जो है अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप बाय प्लेन ज़रूर करें। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि उससे कम खर्चे में जो है आपका उम्रा भी हो जाए, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरे गल्फ़ में एक बहुत बड़ी सहूलत दी है कि वो हमें जो है वो 1 साल का वीज़ा देते हैं। यानी कि आप जो है एक बार अपना वीज़ा जो है आप उसको निकलवाएँ तो वो आपका पूरे साल के लिए होता है, वैलिड होता है, जिसमें आप जितनी भी बार बाय रोड यानी कि आप बाय प्लेन और बाय रोड जितनी बार उम्रा करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको वीज़े के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ़ जो है वो टिकट्स के पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बाय प्लेन जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसके टिकट के, तो आप बाय प्लेन जाएँ। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि कम पैसों में आप लोगों का उम्रा हो जाए और एक इतनी बड़ी इबादत भी अदा हो जाए, तो आप बाय बस भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, क्यों? क्योंकि देखिए बाय प्लेन अगर आप लोग जाएँगे, तो आपको टिकट का भी पैसे देने पड़ेंगे, फिर वहाँ पे आपको होटल है, सारी ज़ियारत है, उन सारे अख़राजात आपको खुद उठाने पड़ेंगे। लेकिन जब आप बाय बस जाते हैं, ज़ाहिर है किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ जाते हैं, तो इसमें जो ये होता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होती है, उसी के अंदर आपका होटल भी वो लोग देते हैं, उसी के अंदर वो आपको ज़ियारत भी करवाते हैं और वहीं आपको यानी कि जहाँ से उठाया है, वहीं से आपको वहाँ पर मदीना भी ले जाते हैं, तो मदीना से मक्का भी लेके आते हैं, फिर वहाँ से आपको आपके वापस घर भी लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ आती है कि पैसों पर, कि आप जो चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप वो करें। तीसरा सवाल ये है कि मैं किस ट्रैवल एजेंसी के साथ गई थी, तो मैं इंशाल्लाह उस लिंक को टैग कर दूँगी। मैं अबू फैसल वालों के साथ गई थी और मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस एज़ यूजुअल बहुत अच्छा रहा। 2022 में भी मैं इन्हीं के साथ गई थी, बहुत ज़बरदस्त रहा और इसी तरह इस बार भी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, सफ़र जो है जैसे ही ज़ाहिर है यहाँ से शुरू होता है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यही है कि अब आप लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि खाना-पीना है, इसी तरह बीच में अगर नमाज़ें भी आ जाती हैं, तो हमने किस तरह अदा की होंगी? तो बहुत सिंपल सी बात है कि इतनी यानी कि ज़ाहिर है कि जो जो बहरीन और जो मदीना और सऊदीया, जितने भी रास्ते मिल रहे हैं, इन सब के दरमियान इतने स्टॉप बन चुके हैं, जिसमें सारे होटल्स हैं, हर तरह के होटल्स और मस्जिद, जिसमें यानी कि आप यकीन जानिए हमारी नमाज़ तक कज़ा नहीं होती और खाने-पीने किसी चीज़ की भी मशक्कत नहीं होती। तो यहाँ से जब हम सफ़र अपना शुरू करते हैं, तो हम ज़ाहिर कॉज़वे है यहाँ पे जो है, वहाँ पर ज़ाहिर है कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से जो भी चेकिंग वगैरह होती है, वो सारी चेकिंग होती है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, सारी चीज़ों की चेकिंग होती है। उसके बाद फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं इतने हसीन मनाज़िर कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। और फिर ये कि हम जाते हैं तो कम से कम 3 या 4 घंटे के बाद हम एक जगह रुकते हैं, एक स्टॉप पर रुकते हैं, जिसमें सारे जो है रेस्टोरेंट्स होते हैं और मस्जिद भी होती है, जिसमें हमने अपनी नमाज़ हमने पढ़ी, जो कि इशा की नमाज़ थी, वहाँ हमने अदा की। इसी तरह हमारा जो है मुस्तकिल ये सफ़र चलता रहा, बीच में जितने भी थोड़े-थोड़े 2-2 3-3 घंटे के हिसाब से स्टॉप आते रहे और वहाँ पे हमें रोकते हैं, ताकि हमें वॉशरूम की ज़रूरत हो या खाने-पीने की ज़रूरत हो, तो वो हम कर सकें आसानी से। तो यूँ हमारा सफ़र चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और यहाँ तक कि हम 13 घंटे के अंदर-अंदर हम मदीना पहुँच जाते हैं।